पाकिस्तान पर हमला रोक दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकी। इसी के साथ पाकिस्तान के साथ सीजफायर उल्लंघन शनिवार शाम 5 बजे से लागू हो गया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पीएम आवास पर बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी बैठक कर रहे थे और वो बैठक खत्म हो चुकी है। राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां तस्वीरें भी आपको इसी दौरान की दिखा रहे हैं, जब सीडीएस एनएसए डोभाल भी इस बैठक में शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक ये बड़ी बैठक चली, जहां पर बैठक खत्म हो चुकी है, जहां पर कई चीजों को लेकर मंथन किया गया। विचार विमर्श का सिलसिला इस बैठक के माध्यम से देखने को मिला। और ऐसे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाएगा कि पहले तो बैठक में क्या कुछ रहा और ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुल जो भी स्टोरी रही उसको भी यहां पर साझा किया जाएगा। साथ ही ये बैठक अब चूंकि खत्म हो चुकी है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि शायद एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी इस बैठक के माध्यम से की जानी है, क्योंकि बहुत देर से ये बैठक चल रही थी और इंतजार यही हो रहा था कि आखिर बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, किस चीज को लेकर मंथन चल रहा है, जिसको लेकर सुगबुगाहट बहुत तेजी के साथ यही चल रही थी कि 90 घंटे के भीतर कैसे पाकिस्तान अपने घुटने पर आकर बैठ गया, उसको लेकर इसमें मंथन किया गया। उसको लेकर यह भी यहाँ पर जिक्र जरूर किया होगा कि अगर आने वाले समय में पाकिस्तान ने भारत को यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान करने की कोशिश की तो भारत चुप नहीं रहेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, तीनों सेना प्रमुखों की जो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो फिलहाल कैंसिल हो चुकी है। एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है और ये बैठक भी इस वक्त खत्म हो चुकी है। अभी फिलहाल आगे की रीति नीति क्या रहने वाली है, इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा है कि किस तरह से इस बैठक के अंदर जो भी मंथन चला वो सबके सामने होगा। खास पैनल हमारे साथ जो चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर अली शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत प्रफुल्ल बख्शी जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, चूंकि देखिए अब सब कुछ लगभग स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो कि पाकिस्तान ने कल देर रात माना भी कि भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई थी, जो अटैक किया गया था, उसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन सर फिर भी लोगों के जहन में, भारत के जहन में ये सवाल रह रहकर उठ रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना या ये उम्मीद जता देना क्या सही है कि पाकिस्तान अब नहीं करेगा कुछ भी? आप ठीक कह रही हैं मैडम कि भारत को उम्मीद बड़ी मुश्किल से आती है, क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पर मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है, ये बड़े फ्रंट के ऊपर जब फौजें दोनों साइड में खड़ी होती हैं और सीज फायर हो गई, और अगर किसी एक पोस्ट में कहीं पे भी थोड़ी सी हलचल होती है तो फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, इनसिक्योरिटी के कारण, लैक ऑफ कमांड एंड कंट्रोल, व्हाटएवर इट इज। और फिर वो बगल वाली पोस्ट फायर करता है, फिर दूसरी करती है, और देखते ही देखते 15 मिनट 20 मिनट के अंदर पूरी घाटी में फायरिंग शुरू हो जाती है। ये भी एक रीजन होता है। पर जब सीज फायर वायलेट हो गई तो गोला बारूद जो उधर गिर रहा है वो इधर गिर रहा है, तो आपके सिविलियंस पे जरूर हानि होती है, गांव की हानि होती है, एनवायरनमेंट की हानि होती है। ये भी एक रीजन है। मैं ये नहीं कहता कि यही रीजन है। पाकिस्तान ने जानबूझ के इसलिए नहीं किया होगा कि फिर क्यों गुहार लगा के फिर मांग रहा है। बिल्कुल। तो 3 घंटे में वायलेट करने का मतलब कोई उसका बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव सा लगता है कि मैं 3 घंटे के लिए करूंगा, या उसने इसलिए फायरिंग शुरू कर दी कि मेरे को टेररिस्ट को अंदर करना है इत्यादि। ये सब थोड़ी फार फ्रेजेंट आइडियाज हैं, बट हो सकता है। पर मेरे ख्याल से ये जो मैंने पहले बताया वो रीजन है। पर हमारे को जो देखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस सारी लड़ाई का। हमारा ऑब्जेक्टिव है टेररिज्म को खत्म करने के लिए, टेररिस्ट का आना रोकना है पाकिस्तान का। और इस आना और उनका जो रिसेप्शन कमेटी बैठी होती है कश्मीर में, जो स्लीपर सेल्स, हेल्पर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स वो हैं, उनको खत्म करना है मैडम। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हर जगह फैले हुए हैं ये आतंकवादी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। रेडिकल इस्लामिस्ट आतंकवादी। अब आतंकवादी क्यों कहते हैं उनको? इसलिए कि वो आतंक फैलाते हैं, वो किसी के सगे नहीं है। तो इनको खत्म करने के लिए हमें इंटरनल काम करना है, चाहे लड़ाई हो रही हो नहीं हो रही हो। हमारा ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा। पाकिस्तान की आर्मी चाहती है टेररिज्म फैले। क्यों?
टेररिज्म के द्वारा ही कश्मीर का मुद्दा अलाइव रहता है। कश्मीर का मुद्दा अलाइव रहा, वो सत्ता में रहते हैं, और सत्ता में इसलिए रहना चाहते हैं 85% ऑफ पाकिस्तान की तिजारत आर्मी एसोसिएशन कंट्रोल करती है। तो इसीलिए वो कूडिटा करवाएंगे, किसी प्राइम मिनिस्टर को बिठाएंगे, पर लगाम हाथ में रखेंगे, घोड़े पे खुद नहीं बैठेंगे, आपको मैं बता दूं। तो ये का मामला चलता रहेगा, पर हमारा एम है पीओके लेना। हमको अपना पीओके लेना, निरंतर कार्रवाई करनी रहेगी। या सीजफायर हुआ है या नहीं हुआ है, हमारे को जो कार्यक्रम करना है वो हमको जारी रखना होगा। अगर ये नहीं कि अगर सीजफायर हो गई तो पीओके को भूल जाएंगे, नहीं। जब तक आपका सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम पहला प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, और यही हमारा एम है कि हमें पीओके लेना है। अब आप उसको 6 महीने बाद लीजिए, साल बाद लीजिए, या अभी लीजिए, आपको करना तो है। और टेररिज्म साथ ही साथ खत्म करनी है। इंटरनेट अगर चाइना और बांग्लादेश वेट कर रहे हैं कि कब हमारे को मौका मिले और भारत को नीचा दिखाएं। सारी टेक्नोलॉजी चाइना दे रहा पाकिस्तान को, एवरीथिंग ही इज गिविंग, इंक्लूडिंग टर्की को कहा है, और बांग्लादेश और इस्लामिक कंट्रीज जो हैं पैसा दे रही हैं। और आपने खुद ही देख लिया, आईएमएफ ने लोन क्यों बरकरार किया, अमेरिका का पूरा कंट्रोल है आईएमएफ के ऊपर, बहुत बड़ा कंट्रोल है, उन्होंने नहीं मदद करी। आपके साथ कोई नहीं है इस समय। एकला चलो रे इज द पोएम यहाँ पे निश्चित तौर पर सर, और परेशानियों में तो पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया, और वो शायद भारत को अब यहाँ पर सबकी जो सूरत है वो शायद बेनकाब हो चुकी है भारत के सामने। आगे आने वाले समय के लिए कैसे फूक फूक कर कदम भारत को रखने हैं, ये अभी से समझ जाना चाहिए। डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी, मैं आपके पास आते हुए सर, चूंकि अब पाकिस्तान कायराना हरकत को अंजाम देगा नहीं देगा, ये पाकिस्तान के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से तो सर स्पष्ट कर दिया गया कि अगर पूरे देश भर में, यानी कि भारत में किसी भी हिस्से में आतंकवादी गतिविधि देखने को मिल पाई या आतंकी घटना सुनने को भी मिली तो घर में घुसकर मारेंगे। इस बार ना पूछेंगे ना ये बताएंगे कि आतंकी गतिविधि क्यों हुई थी। गुड मॉर्निंग ऑल माय पैनलिस्ट एंड हाय अली, इट्स नाइस टू सी यू माय ब्रदर, इज इट। एंड देखिए ये जो सब कुछ हुआ, हम लोग तकरीरें बड़ी अच्छी कर रहे हैं। मुझको इस बात का बेहद अफसोस है कि इतना बेहतरीन मौका था हमको, या तो वी शुड हैव टेकन सम पीस ऑफ लैंड, या कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का लैंडमार्क हासिल कर लेना चाहिए था, अगर पूरा पीओके नहीं ले पाए। बेहद मुझे अफसोस है। बहरहाल भारत सरकार की हर फैसले के साथ हम हैं। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है सीज फायर का, इंटरवेंशन ऑफ यूएस की वजह से, एक्सेप्टेबल है, मगर दुख है हमें, क्योंकि रीजनिंग लॉजिक पे ये खरा नहीं उतरता है। और हमको एक बात और समझनी चाहिए कि थिएटर the warfare theater has been shifted to air now, वो बदल चुका है बिल्कुल। और हुआ क्या, एयर वॉरफेयर हुआ, ड्रोन ऑपरेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सरसाइज हुई, और अगर हम ये समझे लैंड फोर्सेस मूव नहीं हुई, और तो इसलिए अगर हमारी एयरफोर्स ने बीटिंग नहीं ली, हमने बहुत अच्छा काम किया, तो आप उसका जायजा लीजिए। इसी आप कोई भी दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है। और जितना हमने इस दफे डेयरिंग एक्टिविटी की है, आई डोंट थिंक वील गेट इट अगेन एवर इन लाइफ। इसी तो ये मेरे नजरिए में कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, और जरा सी आंच क्या लगी कि मोम साहब पिघल गया। अगर आप देखें रैशनली, पाकिस्तान को क्या, उनको तो 1.4 बिलियन डॉलर्स का लोन भी मिल गया, हमें क्या हासिल हुआ इसी। और हमें अपनी कुव्वतों पे कोई शक नहीं, भारतीय सेना पे कोई शक नहीं, पॉलिटिकल विल पर कोई शक नहीं, बट अल्टीमेटली प्रूफ फॉर द पुटिंग लाइज इन ईटिंग, सी। सो इसीलिए मुझे थोड़ा सा दुख है, अफसोस है। हमको बहुत जरूरत है अभी टू बिल्ट अप आवर एयरफोर्स फर्दर। वी रिक्वायर, हमको जरूरत है कि हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें एयरफोर्स में, अच्छी और ट्रेनिंग हासिल करें, ताकि हमारी एयर वॉरफेयर सुपरमेसी हमेशा बरकरार रहे। और रही बात जो हमारा मकसद था कि हम मिलिटेंट्स, उग्रवादियों, दहशतगर्दियों के विल पावर को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, क्या एक्चुअली में हम कर सकते हैं? कुछ मुरीद के में या भावलपुर में कुछ इदारों, कुछ बिल्डिंगों को तोड़ देना, ये दोबारा फिर बन जाएंगी? ये तो थॉट प्रोसेस है, इस ख्याल जो दहशतगर्दी का, जो मिलिटेंसी का, आतंकवादियों का ख्याल है, इसको तोड़ना है। इसके तोड़ने के लिए डिसाइसिव पनिशमेंट बहुत जरूरी है पाकिस्तान के ऊपर। देयर इज नो अदर वे।
कुछ दिनों बाद, मुज़ाकरात के बाद, डिस्कशंस के बाद यही सिलसिला चलता रहा, तो पाकिस्तान ने वही करना जो हमेशा करता आया है। ये तो रैशनली सोचना चाहिए हम लोगों को कि ये ऐसा सुनहरा वक्त था जब देश की पॉलिटिकल विल थी, अपोजिशन आपके साथ था, जनता आपके साथ थी, और हर एक आदमी ये चाहता था कि ये जो श्रीनगर में, जो कश्मीर में हुआ, ये दोबारा कभी ना हो और बेगुनाह लोगों की जाने ना जाएं, आतंकवाद खत्म हो। बट वी हैव टू टेक इंट्रोस्पेक्शन कि हैव वी रीच। ठीक है सर, लॉटरी इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जो भारतीय वायुसेना की तरफ से एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी गई है और अभी भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। ये बहुत बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन को सफलता सटीकता से यहां पर अपनाया गया, राष्ट्रीय उद्देश्यों के तहत ये ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको बता दें, वायुसेना की तरफ से रिएक्शन, आगे भी जवाबी कार्रवाई होती रहेगी। भारतीय वायुसेना की तरफ से ये पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जानकारी देते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी आगे जारी रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा जरूर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जिस चीज के लिए चलाया गया था वो अभी बाकी है। यानी कि युद्ध पर विराम तो लग चुका है, लेकिन आतंकवाद का जो मुद्दा है वो अभी भी थमा नहीं है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह से आतंकी गतिविधि देखने को मिलती है तो इस बार घर में घुसकर यहां पर मारा जाएगा। पाकिस्तान को इस बार बख्शा नहीं जाएगा, ना ही किसी तरह का सीज फायर या मध्यस्थता होगी। और ऐसे में भारतीय वायुसेना का यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट, जहां ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन यह ऑपरेशन यही नहीं रुका, यह ऑपरेशन जारी रहेगा। पेशेवर तरीके से, सटीक तरीके से इस ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य से एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है तीनों आर्मी के, और इसके साथ ही उनका यह सीधे तौर पर कहना कि चाहे पाकिस्तान की फितरत कुछ भी हो, लेकिन अब आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही एक बड़ी जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। एक बार फिर शुरू करेंगे अपने तमाम खास मेहमान का, और अलीशा और कर्नल विवेक शर्मा जी, आपसे हम लगातार सुबह से डिस्कशन कर भी रहे हैं, लेकिन विवेक शर्मा जी, सवाल ये उठ जाता है कि पाकिस्तान जो भी करेगा सो करेगा, वो बात का मसला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो फितरत है वो ठीक नहीं होने वाली। पाकिस्तान की तरफ से अभी से रणनीति बनाई जा रही होगी कि किस तरह से भारत पर अटैक करना है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत सरकार की तरफ से जो मध्यस्थता हुई है, अमेरिका ने जो भी यहां पर चीजें की है, तो वो एक और किसी बड़े आतंकी गतिविधि, अटैक को यहां पर कबूल करने वाली बात है, उसको दावत दी जा रही है कि ठीक है आप करिए, उसके बाद हम देखेंगे। पहले से ही कदम क्यों नहीं? रितु जी, जैसे पहले तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एज ए डिफेंस पर्सन हम सीज फायर का स्वागत करते हैं, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कुछ सवाल जरूर मन में आते हैं। क्या हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? अभी आपने बताया कि अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर हमारा ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था कि अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी, अपनी डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटी को चेक करना, उसमें ये सब कामयाब हो गए। हमने कामयाब है कि हम उनके इंटीरियर में जाके उनके टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विदाउट सिविल पॉपुलेशन के ऊपर कैजुअलिटी डालने, और कामयाब है कि हमारी जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं बहुत अच्छी तरीके से काम किया। हम उनका जो ड्रोन और अटैक है, मिसाइल अटैक, हम उसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर सके। कामयाब है कि हम उनके जो एयर बेसिस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके और काफी सटीक तरीके से कर सके। इसमें हमारी कामयाबी है कि हम एक पूरा वर्ल्ड में एक अपनी इमेज बना सके कि हमने जो कंट्री, जो हमारा 25 साल पहले था, आज का वो भारत नहीं है। आज हमारा वो स्थान है जहां पर हम चाहेंगे वहां पर हम कर सकते हैं। लेकिन अब बड़े मुद्दे पर आते, क्या हम कामयाब हैं टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए? शायद नहीं। क्या हमें हाफिज सईद, ये मसूद अजहर और सलाउद्दीन पाकिस्तान हमें देगा? अगर देगा तो अलग बात है। क्या उनके रिक्रूटमेंट, रेडिकलिज्म रिक्रूटमेंट और उनके जो बच्चों को वो जिहादी कॉन्सेप्ट में लाकर भारत के अगेंस्ट काम करवाते हैं वो बंद होगा? मुझे उम्मीद नहीं है जी। क्या उनकी पाकिस्तान आर्मी की इंटरफेरेंस पॉलिटिकल से कम होगी? क्या पाकिस्तान आर्मी, जो पंजाबी आर्मी है, वो हमारे अगेंस्ट काम करना बंद करेगी? वो कोई भी आर्मी नहीं कर सकती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्टली नहीं करती, वो अपने ISI और ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको भेजकर हमारे ऊपर काम करती है। वो मेरा ख्याल अभी भी कंटिन्यू करेंगे।
करते रहेंगे। ठीक है सर, माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप सभी के पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच सीधा राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं, जहां ब्रह्मोस टेस्ट सेंटर का शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ